उमर ने हिम्मत करके इस लिंक पर क्लिक किया। लिंक के पीछे एक वीडियो थी। वीडियो में कुछ लोग दिखाए गए थे जो किसी उसने फौरन वीडियो बंद की और तौर ब्राउज़र भी बंद कर दिया। इसकी दिल की धड़कन तेज थी और वो पसीने में शराबोर था। एक दिन उमर ने फैसला किया कि वो खुद डार्क वेब की दुनिया को देखेगा। तो वो डार्क वेब में दाखिल हो गया। जैसे ही वो डार्क वेब में दाखिल हुआ, इसे बहुत सारे अजीब और गरीब लिंक्स और साइट्स नजर आए। ये सब कुछ इसके लिए नया और हैरत अंगेज था। उमर को एक फोरम मिला जहां लोग अपने तजुर्बात और कहानियां शेयर करते थे। एक दिन उमर ने फैसला किया कि वो खुद डार्क वेब की दुनिया को देखेगा। उसने अपने कंप्यूटर पर तौर ब्राउज़र डाउनलोड किया जो डार्क वेब तक रसाई के लिए इस्तेमाल होता है। इसे ये समझने में कुछ वक्त लगा कि तौर ब्राउज़र कैसे काम करता है, लेकिन जब इसने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया तो वो डार्क वेब में दाखिल हो गया। जैसे ही वो डार्क वेब में दाखिल हुआ, इसे बहुत सारे अजीब और गरीब लिंक्स और साइट्स नजर आए। ये सब कुछ इसके लिए नया और हैरत अंगेज था। उमर को एक फोरम मिला जहां लोग अपने तजुर्बात और कहानियां शेयर करते थे। एक पोस्ट ने इसकी तवज्जो खींची। इस पोस्ट में लिखा था कि अगर किसी के पास दिल है तो वो एक खास लिंक पर जाए और कुछ ऐसा देखे जो उसने कभी ना देखा हो। उमर ने हिम्मत करके इस लिंक पर क्लिक किया। लिंक के पीछे एक वीडियो थी। वीडियो में कुछ लोग दिखाए गए थे जो किसी खुफिया जगह पर थे। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और कुछ अजीब और गरीब तजुर्बात कर रहे थे। उमर को वीडियो देखकर खौफ महसूस हुआ, लेकिन वो इसे देखता रहा। वीडियो देखने के बाद उमर को एहसास हुआ कि ये लोग किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं। उसे डर लगा कि कहीं ये लोग उसे नुकसान ना पहुंचाएं। उसने फौरन वीडियो बंद की और तौर ब्राउज़र भी बंद कर दिया। इसकी दिल की धड़कन तेज थी और वो पसीने में शराबोर था। उमर ने फैसला किया कि वो अब कभी डार्क वेब पर नहीं जाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया और उन्हें खबरदार किया कि वो भी इस खतरनाक दुनिया से दूर रहें। उसने ये भी समझा कि तजस्सुस कभी कभी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुछ दिन बाद उमर के दिल में फिर से डार्क वेब जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। इस बार उसने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार किया। वो एक ऐसी वेबसाइट पर गया जहां लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की मसनूआत बेचने का दावा किया था। उसने देखा कि वहां बहुत सी गैर कानूनी चीजें भी बेची जा रही थीं, जैसे कि नकली पासपोर्ट, गैर कानूनी अद्वियात और हथियार। एक दिन उमर ने एक और दिलचस्प लिंक पर क्लिक किया। लिंक इसे एक ऐसी वेबसाइट पर ले गया जहां लोगों ने अपनी जिंदगी की खतरनाक कहानियां शेयर की हुई थीं। उमर ने एक कहानी पढ़ी जो उसके दिल को हिला गई। कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो डार्क वेब के चक्कर में पड़कर अपनी जान से हाथ धो बैठा था। ये सब देखकर उमर को एहसास हुआ कि डार्क वेब की दुनिया कितनी खतरनाक है। उसने अपने कंप्यूटर से तौर ब्राउज़र डिलीट कर दिया और फैसला किया कि अब वो कभी इस खतरनाक दुनिया की तरफ नहीं जाएगा। उसने अपनी जिंदगी की तरफ वापस मोड़ने का फैसला किया और अपने दोस्तों को भी खबरदार किया। कुछ दिनों बाद उमर की जिंदगी मामूल पर आ गई थी। उसने अपनी तालीम पर तवज्जो मरकूज कर ली और डार्क वेब के खतरात से दूर रहने का पक्का इरादा कर लिया। इस दौरान उसने अपने तजुर्बात के बारे में एक मजमून लिखा और इसे अपने कॉलेज के मैगजीन में शाये किया। इसका मकसद था कि दूसरे नौजवान भी इस खतरनाक दुनिया से आगाह हों और गैर ज़रूरी खतरात से बच सकें। मजमून शाये होने के बाद उमर के पास बहुत से तलबा आए जो उसके तजुर्बे के बारे में मज़ीद जानना चाहते थे। उमर ने उन्हें तफसील से बताया कि किस तरह डार्क वेब की दुनिया में दाखिल होना बहुत आसान है, लेकिन इससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। उसने उन्हें यह भी बताया कि वहाँ क्या क्या खतरात हो सकते हैं और कैसे उन्हें उनसे बचना चाहिए। उमर की कहानी ने कॉलेज में एक नई बहस का आगाज कर दिया। तलबा और असातिज़ा ने मिलकर डार्क वेब के खतरात के बारे में आगाही फैलाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने मुख्तलिफ सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जहां तलबा को बताया गया कि इंटरनेट की दुनिया कितनी वसी और ख़तरनाक हो सकती है।
عمر کی کہانی نے اسے ایک نیا مقصد دیا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک NGO قائم کی جس کا مقصد نوجوانوں کو انٹرنیٹ کے خطرات سے آگاہ کرنا تھا۔ اس NGO نے مختلف سکولوں اور کالجز میں جا کر لیکچرز دیے اور طلباء کو انٹرنیٹ کی دنیا کے بارے میں صحیح اور مکمل معلومات فراہم کی۔ عمر کی محنت اور کوششوں نے بہت سے نوجوانوں کی زندگیوں کو بچایا اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ سبق سیکھا کہ کبھی کبھی تجسس ہمیں ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت کو اولویت دینی چاہیے اور غیر ضروری خطرات سے بچنا چاہیے۔ عمر کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے اور ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیشہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ اس کے تجربات نے اسے ایک بہتر انسان بنا دیا اور اس نے اپنی زندگی کو دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ عمر کی کہانی ایک مثال ہے کہ کس طرح ایک نوجوان نے اپنی غلطیوں سے سیکھا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھائے۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی کو صحیح راستے پر ڈالا بلکہ دوسروں کی مدد بھی کی اور انہیں بھی صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ احتیاط برتنی چاہیے اور غیر ضروری خطرات سے بچنا چاہیے۔